कंगना रनौत ने दिए पॉलिटिक्स में एंट्री के संकेत। कहा, श्री कृष्ण की कृपा रही तो लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। कंगना रनौत को बॉलीवुड की क्वीन कहा जाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दमदार एक्टिंग के साथ साथ शानदार तरीके से अपनी बात भी रखती हो। कंगना को अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए देखा जाता है। कंगना रनौत को लेकर कई बार ये अटकलें लगाई जाती रही हैं कि वह भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़ सकती हैं। कंगना रनौत ने भी पीएम मोदी की कई बार जमकर तारीफ की है। ऐसे में अपनी फिल्म तेजस के रिलीज के बाद कंगना रनौत गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पहुंची और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात भी की। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने शुक्रवार को राजनीति में प्रवेश करने का संकेत दिया और कहा कि अगर भगवान कृष्ण ने उन पर आशीर्वाद दिया तो वह अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। उनका यह बयान उनकी गुजरात यात्रा के दौरान आया था, जहां अभिनेता ने श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वह अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, तो रनौत ने कहा, श्री कृष्ण की कृपा रहेगी तो लड़ेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने शुक्रवार को चुनावी राजनीति में उतरने का संकेत देते हुए कहा कि अगर भगवान कृष्ण की कृपा रही तो वह अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कंगना रनौत आज सुबह भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए यहां आई थी। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या वह अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, तब कंगना ने कहा, श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। उन्होंने 600 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को संभव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की प्रशंसा की। अभिनेत्री ने कहा, भाजपा सरकार के प्रयासों से हम भारतीयों को 600 वर्षों से संघर्ष के बाद यह दिन देखने को मिला। हम बड़े धूमधाम के साथ मंदिर की स्थापना करेंगे। सनातन धर्म का ध्वज पूरे विश्व में फहराया जाना चाहिए। अपनी हाल में रिलीज हुई फिल्म तेजस में कंगना वायुसेना के पायलट का किरदार निभा रही। कंगना ने सरकार से तीर्थ यात्रियों को समुद्र के नीचे डूबे प्राचीन द्वारका शहर के अवशेषों को देखने की अनुमति देने के लिए उपाय करने का भी आग्रह किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैं हमेशा कहती हूँ कि द्वारका एक दिव्य नगरी है, यहाँ सब कुछ अद्भुत है। द्वारकाधीश कण में विद्यमान है। जब हम उन्हें देखते हैं तो मैं धन्य हो जाती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितना संभव हो सके यहाँ आकर भगवान के दर्शन कर सकूं। जब भी मुझे काम से थोड़ी फुर्सत मिलती है मैं आ जाती हूँ।